हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति के उपचुनाव हुए हैं, तो उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो अपन पढ़ेंगे। देख, मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो 2025 में हालिया चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का उपचुनाव, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन जीता और मतलब जो विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, कौन सी पार्टी से थे, चुनाव कब हुए। ठीक है। उसके बाद में नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उनकी राजनीतिक यात्रा क्या रही है। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही करेंगे अपन एग्जाम ओरिएंटेड। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति पद की संवैधानिक प्रावधान, यानी कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, उनमें क्या क्या प्रावधान है। उपराष्ट्रपति की पद के लिए जो योग्यता क्या है उसके बारे में, इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, अर्थात इनके इनको मतलब वोट कौन कौन देता है, मत कौन कौन देता है उसके बारे में। और उपराष्ट्रपति पद की जो क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और भारत में अब तक छह उपराष्ट्रपति, जो पहले उपराष्ट्रपति रहे छह और फिर बाद में राष्ट्रपति बने, उनकी लिस्ट भी अपन यहाँ पे देखेंगे। छह जनों की नाम है, कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। और उपराष्ट्रपति पद किस प्रकार का है, सेरिमोनियल और फंक्शनल, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी स्टेटमेंट में फंक्शन आ सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एक तुलनात्मक तथ्य की एक मैंने टेबल बनाई है, बहुत ही शानदार टेबल। उसके अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलनात्मक तथ्य का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। और इसके बाद में अपन करने वाले फ्रेंड्स इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो ये सारी ही चीज़ें एक छोटे से वीडियो में अपन कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, शुरू करते हैं अपन स्टार्टिंग से। उपराष्ट्रपति का जो हालिया चुनाव हुआ है, 2025 का हालिया चुनाव, समझ मतलब उपचुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का भी, क्योंकि जगदीप जी धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, इस कारण से उपराष्ट्रपति का उपचुनाव कराया गया दोबारा से। तो ये चुनाव की तिथि 9 सितंबर को हुई, 9 सितंबर 2025, यानी कि चुनाव 9 सितंबर 2025 को हुआ। और संसद भवन में सुबह 10 से 5 बजे तक ये मतदान हुआ था। और परिणाम की घोषणा सेम दिन ही, यानी कि 9 सितंबर 2025 को ही कर दी गई थी फ्रेंड्स। और इसमें विजेता कौन रहा, तो इसमें एनडीए के उम्मीदवार जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे शपथ लेने से पहले, सीपी राधाकृष्णन, इनको 452 वोट मिले हैं। और उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी जो उम्मीदवार थे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं। और कुल मतदान 767 हुआ था, जिसमें से 752 वैध मत रहे और 15 अवैध घोषित कर दिए गए। 12 सांसदों ने मतदान ही नहीं किया, इनमें बीजेडी बीआरएस अकाली दल के कुछ सदस्य शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा 2025 के हालिया चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इतनी ही पूछी जाती है एग्जाम में, से ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। तो अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो उम्मीदवार जीते हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी श्री राधाकृष्णन जी, तो उन्होंने शपथ ले ली है 12 सितंबर 2025 को। तो देखते हैं, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है, व्यक्तिगत रूप से 15वें श्री सीपी राधाकृष्णन जी, और उन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली है। और शपथ भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई है हमारे राष्ट्रपति जी ने। और उपराष्ट्रपति के जो शपथ का संविधान में उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 69 के अंदर मिलता है। और ये किस प्रकार की शपथ लेते हैं, तो उस शपथ का सार क्या है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो चुनाव में क्या क्या कहा गया उसके बारे में देखते हैं। राधाकृष्णन जी की जीत अपेक्षित थी, पर विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में अधिक मजबूती दिखाई, यानी कि जो पिछली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें विपक्ष को 26% वोट मिले थे, लेकिन इस बार विपक्ष को 40% वोट मिले हैं, यानी कि विपक्ष के वोटों में भी वृद्धि हुई है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से थे, सीपी श्री राधाकृष्णन जी और रेड्डी जी।
और राधाकृष्णन का वक्तव्य था, मतलब उनकी जीत के बाद में उन्होंने क्या कहा कि यह जीत राष्ट्रीयता की विचारधारा की जीत है, मैं राष्ट्र हित और विकास के लिए काम करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड जो भी जानकारी है उसके बारे में। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने जिन्होंने 12 सितंबर को शपथ ग्रहण की है और 9 सितंबर को चुनाव हुआ था और 9 को ही रिजल्ट आया था, तो उनसे संबंधित। तो इनका पूरा नाम है चंद्रापुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, यानी कि सीपी राधाकृष्णन। इनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु में हुआ। अब इनके राजनीतिक करियर की बात करते हैं। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में आता है से भाजपा सांसद चुने गए, यानी कि ये भाजपा सांसद भी रह चुके हैं। और इन्हें कोयम्बटूर के वाजपेयी कहा जाता है क्योंकि विपक्षी दलों के साथ ये संतुलित संबंध रखते थे। इसके मतलब, और इससे जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के गवर्नर रहे और अभी उपराष्ट्रपति बनने के तुरंत पहले महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। इन्होंने अतिरिक्त प्रभार भी संभाला तेलंगाना और पुडुचेरी का, और तमिलनाडु के तीसरे नेता बने जो उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे, यानी कि तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनने वाले ये तीसरे व्यक्ति है और भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले 15वें व्यक्ति है। तो इनके राजनीतिक करियर के बारे में अपन ने बात करी। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि कहाँ के गवर्नर रहे, तो झारखंड और महाराष्ट्र के, अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना और पुदुचेरी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और ये तमिलनाडु के तीसरे नेता बने, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद उनसे संबंधित है, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 63, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का पद होगा, यह भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उससे संबंधित है अनुच्छेद 63। और अनुच्छेद 64 के अंदर जब उपराष्ट्रपति होगा तो ये राज्यसभा के सभापति होंगे, अर्थात उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या रहेगा, राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 65, ये मतलब क्या क्या काम करेंगे सभापति के अलावा, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनकी मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनेंगे। ये कौन से अनुच्छेद में है, 65 में। 65 के अंदर है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या मृत्यु या और कुछ जब भी अनुपस्थित रहे उसमें ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। अनुच्छेद 66, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है 66। तो फ्रेंड्स 6 और 6 दोनों सेम ही दिख रहे हैं, यानी कि निर्वाचन के समय दोनों उम्मीदवार लगभग बराबर ही स्टेज पे रहते हैं, लेकिन बाद में जो जीत जाता है यानी कि 6 से 7 हो जाता है, वो 5 साल तक राज करता है। समझ गए, इससे आप याद कर सकते हैं, यानी कि पहले दोनों बराबर है, निर्वाचन के समय दोनों सेम रहते हैं, उसके बाद जीत जाता है, फिर वो 5 साल तक कार्य करता है। तो यानी कि 67 में कार्यकाल है। ठीक है। 68 के अंदर रिक्ति भरना, जब उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति रहे तो उस समय किस प्रकार से भरा जाता है। और 69 के अंदर है शपथ, यानी कि 66 में निर्वाचन और इस 6 को उल्टा करेंगे तो शपथ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 6 से सीधा 9 हो जाएगा जीतने के बाद में, तो फिर ये शपथ ले लेगा। ठीक है। अनुच्छेद 70 में है राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन, अर्थात राष्ट्रपति अगर कुछ कार्य उपराष्ट्रपति को करने के लिए देता है तो उनका ये निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 71 के अंदर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनावों से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटान केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, इनके संवैधानिक प्रावधान जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित अपन ने देखा। अब इसके बाद में अपन देखेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और किसी लाभकारी पद पर न हो। ये योग्यताएं हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो उनके मतदान की प्रणाली क्या रहती है। इनमें फ्रेंड्स चुनाव गुप्त मतदान से होता है, सीक्रेट बैलेट से, गुप्त प्रकार से चुनाव होता है इनका मतदान। और इनमें एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है। इनके नामांकन भरने के लिए, अर्थात अगर कोई भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो उससे पहले उसको 20 प्रस्तावक और 20 समर्थनकर्ता यानी कि सांसद
के साथ नामांकन दाखिल करना पड़ता है। तो नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 समर्थनकर्ता आवश्यक है, जबकि राष्ट्रपति के लिए दोनों की संख्या 50-50 है, जो कि लास्ट में अपन एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब मुझे कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक समर्थन देते हैं। साथ ही 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि भी जमा करानी पड़ती है। उसके बाद आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन मंडल, यानी कि उपराष्ट्रपति ने अब नामांकन दाखिल कर दिया, अब उसके बाद में उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है? क्या आप और मैं उनको वोट दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। उनके लिए निर्वाचन मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं फ्रेंड्स। निर्वाचित और मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति के में, जबकि राष्ट्रपति के में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, उसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो निर्वाचन मंडल है उपराष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति का, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी विशेषताएं। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पुनः चुने जाने की कोई सीमा नहीं है, अर्थात कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। चुनाव लड़े और चुनाव जीतते रहे तो कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया फ्रेंड्स, इनको किस प्रकार हटाया जा सकता है? जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, तो अगर इनको बिना इस्तीफा दिए वो इनको हटाया भी जा सकता है। वो किस प्रकार से? केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे बहुमत से। इनका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में होगा, न कि लोकसभा में, और बाद में लोकसभा की सहमति आवश्यक होगी। यानी कि पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे, फिर उस प्रस्ताव पर लोकसभा अपनी सहमति देगी। अब इनसे रिलेटेड अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वे सदन के सदस्य नहीं रहते। जब उपराष्ट्रपति बन जाते हैं वो तो उसके अध्यक्ष तो होते हैं, लेकिन उसके सदन के सदस्य नहीं रहते। मतदान में केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा शामिल नहीं होती। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत ये तो शामिल होंगे, लेकिन जो अपने विधानसभा के सदस्य हैं वो वोट नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब तक 15 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी कि जो सीपी राधाकृष्णन जी है, जिन्होंने 9 सितंबर को चुनाव लड़के 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण किया, वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है व्यक्तिगत रूप से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे जो 1952 से 62 तक 2 बार रहे। अब राष्ट्रपति चुनाव से क्या अंतर है दोस्तों? सबसे पहले इनका निर्वाचन जो मंडल है, कौन कौन वोट देता है, वो इसका प्रमुख अंतर है। एक तो राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधानसभाएं दोनों शामिल होती है, लेकिन मनोनीत या नामित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, नामित सदस्य भी, लेकिन विधानसभाएं वहां शामिल नहीं होती। अब भारत के अब तक 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके नाम है, देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति 52 से 62 और फिर 62 से 67 में राष्ट्रपति बन गए, यानी कि जस्ट इस कार्यकाल के बाद में बन गए। फिर ऐसे जाकिर हुसैन जी 62 से 67 और 67 से 69 में राष्ट्रपति बन गए। और फिर वीवी गिरी जी 67 से 69 उपराष्ट्रपति, और फिर 69 से 74 तक ये वापस से राष्ट्रपति बने। तो यानी कि पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर उसके जस्ट बाद में ये राष्ट्रपति बन गए। तो आप इनमें से एक वाले याद कर लेना, फिर उसके जस्ट बाद में ये राष्ट्रपति बने, यानी कि 62 तक बने, फिर 62 से राष्ट्रपति, ये 67 तक बने, 67 से राष्ट्रपति, ये 69 तक उपराष्ट्रपति, 69 से राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, उसके बाद में तो 3 के नाम हो गए होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ठीक है, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। उसके बाद में आता आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन ये 84 से 87, फिर 87 में राष्ट्रपति बन गए 92 तक। ठीक है, फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 87, यानी कि एसडी
87 में उपराष्ट्रपति, 92 तक, और 92 में राष्ट्रपति। उसके बाद में है के आर नारायण, 92 से 97 तक उपराष्ट्रपति, और 97 से 2002 तक राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा अगर इसको 2-4 मिनट अच्छे तरीके से याद करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। और ये छह जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति भी बने थे, कब बने कब नहीं बने वो मैंने यहाँ बता दिया है, आपको अच्छे तरीके से याद करना फ्रेंड्स, याद तो करना ही पड़ेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मैंने 3-3 में सेट भी कर दिया क्योंकि बीच में गैप भी है, और 3-3 के सेट में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमन, शंकर दयाल और के आर नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति पद जो सेरिमोनियल और फंक्शनल, इस टाइप का कभी स्टेटमेंट आ जाता है यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में कि उपराष्ट्रपति का पद सेरिमोनियल और फंक्शनल है या फिर नहीं है, तो उसके लिए इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों से जुड़ा होता है, समझ गए, सेरिमोनियल और फंक्शनल दोनों से जुड़ा होता है, फंक्शनल ये और सेरिमोनियल ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं, केवल राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में भत्ता और वेतन मिलता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, ये सिर्फ राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, तो इनके अध्यक्ष के तौर पे वेतन मिलता है, जबकि राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेरिमोनियल और फंक्शनल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सेरिमोनियल का मतलब होता है औपचारिक, यानी कि प्रतिष्ठा, और प्रतीकात्मा यानी कि मतलब जिसे अपन कह सकते हैं ओनली रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि दिखावे के मात्र, जो वास्तविक काम कोई और करता है और साइन वगैरह का काम इनका रहता है, इस टाइप से इसको सेरिमोनियल कहते हैं, औपचारिकता। ठीक है, और देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद मुख्यतः औपचारिक या सिंबॉलिक है, क्योंकि वे देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है, यानी कि राष्ट्रपति के बाद में इनका ही नंबर आता है कर्म के रूप से। तो उपराष्ट्रपति एक दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसलिए सेरिमोनियल भी औपचारिक, यानी कि औपचारिकता बनाए रखते हैं। उसके बाद में फंक्शनल, कार्यात्मक, यानी कि फंक्शनल का मतलब है वास्तविक प्रशासनिक विधायी कामकाज, यानी कि ऐसे मतलब साइन वगैरह का जो काम रहता है वो तो करते ही हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन फंक्शनल काम भी करते हैं क्योंकि ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं, सब राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका, यानी कि जो अधिकांश काम जो संचालन करते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं, बाकी उपराष्ट्रपति के रूप में तो ये सिर्फ औपचारिक ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। सेरिमोनियल औपचारिक यानी केवल दिखावे मात्र के, मतलब नाम मात्र के, जिस प्रकार से राष्ट्रपति है और ये प्रधानमंत्री उस टाइप से, तो उस टाइप से इनका रहता है सेरिमोनियल और फंक्शनल। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शनल मतलब कार्यकाज, कामकाज करेंगे, इंपॉर्टेंट जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है, बाकी यहाँ पे औपचारिकता रहती है। तो अब उसके बाद में फ्रेंड्स अपन देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी तुलना भी करेंगे फ्रेंड्स। इनके और कार्य हैं जो देखो, राज्यसभा के रूप में इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं सदन की कार्यवाही चलाना, नियमों की व्याख्या करना, अनुशासन बनाए रखना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति मृत्यु पर वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, अब ये है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो टेबल है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे कोई सी भी एग्जाम में, लेकिन ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं इस टेबल को, इसमें किस किस बिंदुओं के आधार पर दोनों की तुलना की गई, वो बिंदु है संवैधानिक अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद शुरू होते हैं 54 से 58, ये 53 से 58 कर लेना, 53 में पद होता है, और बाकी जो अन्य अनुच्छेद होते हैं वो 54 से स्टार्ट होते हैं, और यह 63 से 71, या 53 से 58, 52 से हो जाता है वैसे, लेकिन आप 54 से मान ले इसको, और 63 से 71 महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात है। निर्वाचन मंडल, तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, इनके केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं फ्रेंड्स। या राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, और यहाँ विधानसभाएं शामिल होती है राष्ट्रपति वाले में, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का है उसमें संसद के दोनों सदन शामिल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन यहाँ विधानसभा शामिल नहीं होगी, और इसमें विधानसभा की जगह यहाँ पे मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। इन दोनों के, इन दोनों में डिफरेंट है, उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी शामिल होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति वाले में विधानसभाएं शामिल होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं विधानसभाओं की भागीदारी इसमें राष्ट्रपति वाले में है, अर्थात एमएलए शामिल होते हैं, या उपराष्ट्रपति में एमएलए शामिल नहीं होते। नामांकन हेतु समर्थक यहाँ पे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि
राष्ट्रपति में 50-50 होता है और उपराष्ट्रपति में 20-20 होता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। साथ ही ये भी याद रखना कि जमानत राशि दोनों की सेम ही है। बहुत सी बार डिफरेंट देके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो जमानत राशि दोनों की 15-15 हज़ार रुपये ही है। इसके अलावा मतदान की प्रणाली सेम ही है, एकल हस्तांतरणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। दोनों का कार्यकाल भी सेम ही है, 5 वर्ष। अब इसके बाद हम देखते हैं मुख्य कार्य क्या रहता है। ये राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, अर्थात भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद, और ये इनका मुख्य कार्य रहता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। संविधान ये राज्यसभा के सभापति, इनका मुख्य कार्य होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु पर भी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन इनका काम कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, रक्षा आदि से जुड़ी जो महत्वपूर्ण शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। अब हटाने की प्रक्रिया देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों में हटाने की प्रक्रिया में अंतर है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग संसद की दोनों सदनों की विशेष प्रक्रिया से लाया जाता है, और इम्पीचमेंट महाभियोग के बाद इनकी प्रक्रिया होती है हटाने की। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में हटाने का बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद लोकसभा अपनी सहमति दे देती है और उपराष्ट्रपति को उठाया जा सकता है। उसके बाद में देखते हैं वेतन। तो राष्ट्रपति के रूप में वेतन प्राप्त होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। उन्हें केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अंतर है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तुलना करके और अच्छे तरीके से समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखना जरूर से, स्किप मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स एक छोटे से वीडियो के अंदर उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम ओरिएंटेड पूरी कवर कर ली गई है। अब इसके बाद अपन देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो देख शुरू करते हैं। हाल ही में 2025 में निर्वाचित भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपी राधाकृष्णन जी भारत के अभी उपराष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न संख्या 2, 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? तो फ्रेंड्स सीपी राधाकृष्णन जी जीते, उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा था बी सुदर्शन रेड्डी, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद कीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचन मंडल है उसमें शामिल होता है लोकसभा और राज्यसभा और इनके नामित सदस्य भी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा और इनके निर्वाचित और नामित सभी सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 4, उपराष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, सरल सा सवाल है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, इसमें है गुप्त मतदान होता है और एकल हस्तांतरणीय मत, यानी कि एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उस सिस्टम से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त मतदान होता है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन बीच में हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति मृत्यु में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति बनता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? फ्रेंड्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि चुनाव से पहले दोनों उम्मीदवार सेम ही रहते हैं, यानी कि 6-6 यानी कि एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब कोई जीत जाता है तो वो 6 से 9 हो जाता है और वो शपथ ले लेता है, ठीक है। जीतते उसका पद बढ़ जाता है, यानी कि 6 से 9 हो जाता है और वो शपथ ले लेता है। तो इसका निर्वाचन से संबंधित हो गया 66, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? फ्रेंड्स प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा सहमति देती है, लोकसभा में प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है।
प्रश्न संख्या 10, उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और उन्हें सभापति के तौर पर वेतन भत्ते मिलते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति पद से सीधे राष्ट्रपति बने? तो फ्रेंड्स, 6 जनों का मैंने नाम बताया था, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी और जाकिर हुसैन, और इसके अलावा 3 जने और बताए थे, उनका नाम आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी 6 जने बने थे। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस भाग में वर्णित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर भी आप ही देंगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना कि उपराष्ट्रपति का पद है जो कौन से भाग में है, यानी कि भाग 4, 5, 6, 7 राज्य के कौन से वाले में, जो कमेंट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। आपकी जो प्रतिक्रिया है, यानी कि लाइक, कमेंट, शेयर, उन्हीं से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो अपना सुझाव अवश्य रखें और इन जो प्रश्न 2 मैंने बताए उनके आंसर कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।